हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि आप यहाँ पे थंबनेल में देख रहे होंगे कि आप नौकरी बदलने पर फॉर्म 31 नहीं भरना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पे सही है। न्यू नियम यहाँ पे लागू कर दिया गया पीएफ खाते वाले के लिए। बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। पीएफ खाते की राशि अब नई कंपनी में तुरंत आएगी। किस प्रकार से यहाँ पे नया नियम लागू किया गया है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जब यहाँ पे कोई अपनी एक कंपनी में काम करते हैं और फिर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं तो आपका जो पहले कंपनी वाला जो पैसा आता है ऑटोमेटिक जो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो चलिए सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। प्लीज चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस द बेल बटन, ताकि ऐसे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचता रहे। तो यहाँ पे देखिए, नौकरी बदलने पर फॉर्म 31 भरने की आवश्यकता खत्म हुई। यानी कि जब आप नौकरी चेंज करते थे, यानी कि जो आप कंपनी में कोई कंपनी में काम करते थे, दूसरा कंपनी ज्वाइन करते थे, तो आपको पीएफ का जो पैसा था वो ट्रांसफर करवाना होता था। बट अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नियम यहाँ पे लागू, जो नया नियम है वो यहाँ पे आ चुका है। अब ऑटोमेटिक जो आपका पैसा जो भी होगा, जो पुरानी कंपनी में जितना काम कर चुके थे और जो भी आपका पीएफ का पैसा जमा था, वो ऑटोमेटिक अब यहाँ पे आपके नए वाले अकाउंट में, यहाँ पे नया कंपनी में जब भी ज्वाइन कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है ट्रांसफर हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पे किस वाले साइड पे आना है, यहाँ पे यूएन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डाल के फिर आप यहाँ पे सिंपली सबको लॉगिन हो जाना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पीएफ खाते की राशि नई कंपनी में तुरंत आएगी। किस प्रकार से आएगी यहाँ पे हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं और आपको यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब अगर कोई ईपीएफओ सदस्य नौकरी बदलता है तो उसकी पीएफ की राशि नई कंपनी का नियोक्ता के पास स्वचालित तरीके से हस्तांतरित हो जाएगी। सदस्य को इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी कि जो पहले आप नौकरी चेंज करते थे तो आपको यहाँ पे आवेदन करना पड़ता था, जो कि फॉर्म 31 आपको फिल करना होता था, तब जाके आपका जो पीएफ का अकाउंट था, जो पैसा था वो ट्रांसफर होता था। ठीक है। बट अब यहाँ पे देखिए, नए नियम को लागू कर दिया गया है। नई सुविधा शुरू होने के बाद कर्मचारियों को पुरानी से नई कंपनी में पीएफ राशि हस्तांतरित कराने के लिए फॉर्म 31 नहीं भरना होगा। पहले नौकरी बदलते समय पीएफ खाताधारक को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन होने के बावजूद इसके लिए आवेदन संबंधी औपचारिकताएं करनी पड़ती थी। इसके तहत विशेष तरह का फॉर्म 31 भरकर जमा करना होता था। इसके बाद राशि कुछ दिनों में नई कंपनी में हस्तांतरित कर दी जाती थी। यानी कि पहले आप मान लीजिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते थे तो यहाँ पे फॉर्म 31 आपको भरना होता था, ताकि जो आप पुराने वाले कंपनी में जो भी आपका पीएफ का पैसा जमा था उसको ट्रांसफर न्यू वाले यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता। बट यहाँ पे देखिए अब हट गया है। यहाँ पे हट जाने से यहाँ पे देखिए क्या क्या बेनिफिट होने वाले, गड़बड़ी की आशंका अब नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, गौरतलब है कि जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसके यूएएन में नई कंपनी या नियोक्ता जुड़ जाता है। उसे ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर पुराने पीएफ खाते को नए खाते से जोड़ना होता था। इस प्रक्रिया में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, गड़बड़ी होने की आशंका बनी रहती थी। अब सदस्य की कोई भी भूमिका इस प्रक्रिया में नहीं होगी। ठीक, यानी गड़बड़ी की आशंका भी अब यहाँ पे खत्म हो गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यूएएन इसलिए जरूरी है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन सदस्य को कई पीएफ खातों को एक साथ जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा यूएएन अन्य सेवाएं भी प्रदान करता है। इसके तहत ईपीएफओ सदस्य इसकी मदद से अपना यूएएन कार्ड और पीएफ की पासबुक डाउनलोड कर सकता है। एसएमएस के जरिए कुल शेष राशि की जानकारी हासिल की जा सकती है। यानी कि एसएमएस के जरिए मैंने बताया था आपको, तो एसएमएस के जरिए भी आप अपना पीएफ का बैलेंस आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए, वेतन का 12% योगदान। ईपीएफओ के नियम के अनुसार कर्मचारियों को पीएफ के लिए अपने मूल वेतन का 12% योगदान देना होता है। नियोक्ताओं को भी इसके बराबर का योगदान देना होता है। इसी खाते के जरिए किसी कर्मचारी को आगे चलकर पेंशन दी जाती है। यानी जितना आपके अकाउंट से कटेगा उतना जहाँ पे आप जॉब करते हैं नियोक्ता भी उतना पैसा आपको यहाँ पे पीएफ खाता में उनको भी देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, 16 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हैं ईपीएफओ में जनवरी में। यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा कि अब नई कंपनी में यहाँ पे आप जाइएगा तो यहाँ पे जो पीएफ का राशि है ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे फॉर्म 31 भरने का झंझट अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है। नियोक्ता के पास स्वचालित तरीके से हस्तांतरित हो जाएगी। सदस्य को इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, न्यू नियम यहाँ पे लागू किया गया है। ठीक है। तो जब भी आप एक पुरानी कंपनी से नई कंपनी में कोई बदलाव जाते हैं जॉब करने के लिए तो आपको यहाँ पे फॉर्म 31 आप नहीं भरना पड़ेगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो भी पैसा होगा पुराने वाले ईपीएफओ अकाउंट में, वो सब नया अकाउंट में आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बाहर जाके काम करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे पीएफ खाता उनका खुला हुआ रहता है और नई कंपनी में फिर ज्वाइन करते हैं तो उनको यहाँ पे फॉर्म वगैरह भरवाना पड़ता है, अच्छा खासा पैसा खर्चा हो जाता है। बट अब यहाँ पे उनको पता रहेगा तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली, ऑटोमेटिक पैसा उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपका यूएन नंबर पता नहीं है तो नो योर यूएन नंबर वाले पे क्लिक करना है। सिंपली से मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डाल के रिक्वेस्ट ओटीपी वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद ओटीपी आर के सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे पूछा जाएगा नाम, तो नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे डिटेल डाल के सबमिट करने कीजिएगा। तो उसके बाद आपका यूएन नंबर वहाँ पे शो हो जाएगा, उसे आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आसानी से अपना आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड वाले पे क्लिक करके पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं और इस प्रकार से अपना पीएफ
फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं। पीएफ फॉर्म अप्लाई कैसे किया जाता है वो मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे और वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी दे देंगे। उस पर क्लिक करके पीएफ फॉर्म कैसे भरा जाता है वो आसानी से आप देख सकते हैं। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।